सो कैसे हैं आप सब दोस्त। सो आपकी यूपीएससी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आपकी जो रिवीजन है वो भी हम करवाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जो कन्फ्यूज़न होती है मोस्ट ऑफ की फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो उसकी कन्फ्यूज़न हम आज दूर करेंगे। सो शुरू करते हैं हम। साथ में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप क्लास से देखकर। ठीक है, अदरवाइज क्लास को बार बार देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सो जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है उसका आर्टिकल मेनली 244 का क्लोज वन आता है फिफ्थ शेड्यूल का। एंड अगर सिक्स्थ शेड्यूल की बात हम करते हैं तो उसमें आर्टिकल 244 क्लोज टू आ जाता है, टू आर्टिकल 275 आ जाता है, देखिए जिसमें ग्रांट्स वगैरह भी हैं। फिर एरिया कवर्ड। सो जो फिफ्थ शेड्यूल है वहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया स्टेट्स कवर किए गए हैं। ठीक है, अदर देन जैसे नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल ऑटोनोमस एरियाज हैं। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मतलब कि टोटल 10 स्टेट्स आते हैं इसमें फिफ्थ शेड्यूल में। सो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड बिल्कुल नॉर्थ से एक हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अब एक लाइन मार के ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नीचे आंध्र प्रदेश है, उसके साथ तेलंगाना आ जाएगा। फिर ऊपर से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, फिर तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र पड़ा है। फिर उसके बाद राजस्थान पड़ा है। ठीक है, गुजरात पड़ा है, ये इकट्ठे से आ जाते हैं। फिर बस नॉर्थ वाला देख याद करना है, हिमाचल। एंड अगर सिक्स्थ शेड्यूल की हम बात करते हैं वहाँ पे ट्राइबल एरियाज आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल एरियाज, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ATMM बन गया इसका, ATMM, असम, त्रिपुरा, MML की मेघालय एंड मिजोरम। तो इसमें 4 स्टेट ही आते हैं सिक्स शेड्यूल में सिर्फ। ठीक है, ये हमने याद रखना है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव देखेंगे पाँचवें शेड्यूल का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट एंड लैंड राइट्स की लैंड राइट्स जो फिफ्थ शेड्यूल वाले हैं वो अपने तरीके से कुछ बना पाएँ। ठीक है, एंड जो सिक्स्थ शेड्यूल का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल्फ गवर्नमेंट का है, कि हम सेल्फ गवर्नमेंट वो बना पाएँ, ऑटोनोमस टू ट्राइबल कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज ऑटोनोमस होकर, ठीक है, अपने लिए कानून बना सकें ज़मीनी तौर पे। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन उनको अच्छे से मिल सके। तो सिक्स शेड्यूल का हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देखें तो स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर उनकी पाँचवें शेड्यूल में काफ़ी अच्छी चलती है। ठीक है, बल्कि उसमें कानून जो बनाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है या फिर गवर्नर बताता है। ठीक है, कि कैसे क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें यही चीज़ डिफरेंस करती है उसको, कि उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाते हैं जिसको ADC कहते हैं, एंड रीजनल काउंसिल्स बनाई जाती हैं। याद रखना है आपने कि सिक्स्थ शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स बनाई जाती हैं जो खुद फैसले लेती हैं, खुद ही कानून बनाती हैं। ठीक है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नर की इतनी पावर नहीं होती। फिर रोल ऑफ गवर्नर, तो पाँचवें शेड्यूल में गवर्नर हैज़ एक्सटेंसिव पावर्स होते हैं। उसके बाद जो सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भी देते हैं एनुअली कि हमारे पाँचवें शेड्यूल में, ठीक है, ये स्टेट्स में ये कुछ चल रहा है। अगर हम सिक्स्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो गवर्नर के पास सुपरवाइजरी पावर्स होती हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं मॉडिफाई खुलेआम कर सकता है जैसे पाँचवें में करता है। इसमें उसके पास सिर्फ सुपरवाइजरी पावर है, वो सुपरवाइजरी करता है उनको सुपरविजन। बट जो काउंसिल्स हैं उनके पास सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी होती है कानून बनाने की। उसके बाद सो ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल होती हैं, TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वो मैंडेटरी होती हैं इन स्टेट हैविंग शेड्यूल एरिया। जिसमें भी शेड्यूल एरिया है, जो भी पाँचवें शेड्यूल में दाखिल हुआ है शेड्यूल एरिया में, उसमें TAC बनानी इंपॉर्टेंट होती है, ट्राइब्स एडवाइजरी जो काउंसिल्स होती हैं। अगर हम सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स वगैरह बनानी है, क्योंकि उनके पास पहले से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, रीजनल काउंसिल्स हैं। उसके बाद लॉ मेकिंग पावर्स देखें तो पाँचवें शेड्यूल में जो लॉ मेकिंग पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास आती है, वो लॉ बना सकते हैं, एंड गवर्नर भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, कुछ कानून को सस्पेंड वगैरह कर सकता है पाँचवें में। ठीक है, बल्कि हमें मेन डिफरेंस ये पता चल रहा है कि उसमें स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है पाँचवें में, और गवर्नर भी कुछ कर सकता है। लेकिन सिक्स्थ में हमें डिफरेंस क्या लगा था कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल थी, वही कानून बनाती हैं, वही स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर सभी चीज़ें देखती हैं। उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती हैं। तो पाँचवें शेड्यूल में तो मेनली विद स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं। ठीक है, या फिर हमने गवर्नर देखा था मेनली। ठीक है, अगर हम सिक्स्थ में देखेंगे तो उसमें काउंसिल्स है एग्जीक्यूटिव पावर, काउंसिल के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। ठीक है, लोकल मैटर्स पे ऊपर जुडिशियल पावर देखें तो नो सेपरेट जुडिशरी स्ट्रक्चर। अब पाँचवें शेड्यूल में ऐसा नहीं है कुछ सेपरेट जुडिशरी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उनका, तो पाँचवा तो सेम है जैसे ऑलमोस्ट इंडिया का स्टेट में होता है। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर जुडिशियल पावर में सिक्स्थ की देखें उसमें कुछ डिफरेंस है। उसमें काउंसिल्स कैन एस्टैब्लिश ब्लीच कोर्ट्स बना सकते हैं काउंसिल, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर दी गई है फॉर ट्राइबल डिस्प्यूट्स के लिए। उसके बाद टैक्सेशन पावर देखें तो नो इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर, पाँचवें शेड्यूल में कोई ऐसी अलग से पावर नहीं होती। ठीक है, बल्कि जो ज़्यादा खास चीज़ बनाई जा रही है वो सिक्स्थ शेड्यूल के लिए है, क्योंकि उसमें काउंसिल कैन लीवी एंड कलेक्ट, वो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट भी कर सकती है, लगा भी सकती हैं। तो सिक्स्थ में ये चीज़ भी आपको डिफरेंस मिल रही है। अगर हम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी देखें तो लिमिटेड ऑटोनॉमी होती है। ठीक है, लिमिटेड बल्कि ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सिक्स्थ में काफ़ी हाई डिग्री की ऑटोनॉमी दी जाती है उनको, सिक्स्थ शेड्यूल वाले स्टेट्स को। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग पावर दी जाती है उसमें।
ओके, तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। तो फिफ्थ शेड्यूल में की फीचर्स आप याद रख सकते हैं कि अप्लाइज टू शेड्यूल एरिया में लगता है, एंड गवर्नर कैन वहाँ पे डिक्लेयर रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस कर सकता है। फिर रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड को हम ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। रेगुलेट मनी लैंडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हमने पढ़ी थी, बन सकती हैं। फिर प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ऑल्टर एंड रिसेंट शेड्यूल्ड एरिया, मतलब कि प्रेसिडेंट ने वहाँ पे कुछ बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। फिर फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी का यहाँ पे वेलफेयर 5वें शेड्यूल में देखा गया है, रखा गया है। अगर हम सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें कि फीचर उसके क्या हैं, तो उसके हमने पढ़ा था कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उसमें रीजनल काउंसिल्स आती हैं। फिर काउंसिल्स कैन मेक लॉज ऑन लैंड के ऊपर कानून बना सकते हैं, काउंसिल्स फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट को छोड़ के बाकी फॉरेस्ट के ऊपर बना सकते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सोशल कस्टम्स हो गया। तो सिक्स्थ शेड्यूल में हम थोड़ी ज़्यादा ऑटोनोमी दी गई है। अगर वहाँ पे प्री में क्वेश्चन आ जाता है या मेंस में लिखने में क्वेश्चन आया था, तो अब कह सकते हो कि सिक्स्थ शेड्यूल में थोड़ी ज़्यादा ऑटोनोमी मिली हुई है, खुद के कानून वगैरह वो सारा कुछ खुद देखते हैं, चाहे टैक्स है चाहे लैंड का है, ठीक है, कुछ भी। फिर काउंसिल्स कैन इस्टेब्लिश कोर्ट्स भी बना सकते हैं, जुडिशल की पावर भी ज़्यादा है सिक्स्थ शेड्यूल के पास। सो काउंसिल्स कैन लीवी टैक्स ऑन लैंड के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर, प्रोफेशंस के ऊपर, ठीक है, कोई काम वगैरह करता है। फिर फोकस ऑन सेल्फ रूल के ऊपर फोकस होता है इनका, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी के ऊपर फोकस होता है सिक्स्थ शेड्यूल का, ठीक है, आपने याद रखना है। अगर यूपीएससी ऑनलाइन ट्रिक देखें तो फिफ्थ शेड्यूल हमारा ट्राइबल की प्रोटेक्शंस के लिए था, एंड जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो ऑटोनॉमी टू ट्राइबल है, कि ऑटोनॉमी देता है उनको, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ट्राइबल अपना जो पांचवा था वो प्रोटेक्शन देता है उनको एक तरीके से, ठीक है, सिक्स ऑटोनॉमी देता है। तो मेमोरी ट्रिक क्या है कि 5 में प्रोटेक्ट है, 6 में पावर है, ठीक है। सो 5वें में गवर्नर है और ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, एंड 6th में ऑटोनोमस काउंसिल्स होती हैं, सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उनकी टैक्सेशन पावर्स होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये था हमारा, बल्कि लगभग 5-6 मिनट में हमने पूरा कवर कर लिया है फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल को, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको और इम्प्रूव